हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट की पीजीटी लेवल की आंसर की, और मैं सीडीपी को डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में लेवल 3 जो कि आपका कल हुआ है। ठीक है, और थैंक यू उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने मुझे ये जो आपका पेपर है वो सेंड किया है। एक्चुअली मैंने मेल चेक नहीं किया था, ये पेपर कल से आया हुआ था मेरे पास में। आज जब मैंने मेल चेक किया तो मुझे पता चला कि आप लोगों ने पेपर जो है वो मेल कर रखा है। और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी जो आपका लेवल 2 आज का हुआ है या कल होने वाला है, उसके लिए भी प्लीज़ आप लोग अपना जो पेपर है वो मुझे अबाउट सेक्शन में जो ईमेल एड्रेस मैंने आप लोगों को दे रखा है, आप उस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप मतलब अपनी तसल्ली के लिए पिछले साल की आंसर की देख सकते हैं जो मेरे चैनल पे रखी है, और उसके बाद में उसमें कितना वेरिएशन आया है आपका ऑफिशियल आंसर की के साथ में, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं हमेशा ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में जो भी एक या दो क्वेश्चंस का एक डिफरेंस आता है हमारी आंसर की में और ऑफिशियल आंसर की में, वो आंसर्स मैं हमेशा पिन करती हूँ अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो पता लगा सके कि क्या फ़र्क था हमारी आंसर की में। तो एक से दो क्वेश्चन का मुश्किल से अंतर आता है। ठीक है, और इस आंसर की में भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको पूरी ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड करने की। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज की आंसर की। तो ये मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में सेट नंबर सी है आपका ये। तो जिसके पास में सी सेट नंबर है वो एज इट इज़ सीक्वेंस वाइज चेक कर सकता है, और जिसका सेट नंबर कुछ और है तो आप आपका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेक कीजिए, नंबर के अकॉर्डिंग चेक मत करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज मैं एक्सप्लेन करके बिल्कुल नहीं चलूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर्स मैच करने हैं, अभी अपने नंबर देखने हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन पियाजे इन दिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इतना मक्खन क्वेश्चन, इतना लड्डू क्वेश्चन। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, सबके बारे में हम पढ़ते हैं पियाजे की थ्योरी में, बट सिंबॉलिक नाम की कोई चीज़ पियाजे की थ्योरी में नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका? थर्ड हो गया। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल इन हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय गैगने। ठीक है, गैगने की जो हायरार्किक थ्योरी है उसमें आपसे पूछा गया है कि हाईएस्ट लेवल जो है वो कौन सा होता है। तो हाईएस्ट लेवल आपका होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये आपका आठवां लेवल होता है। उसमें सातवां लेवल होता है प्रिंसिपल लर्निंग का, सिक्स्थ लेवल होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग का, और फिफ्थ नंबर पे होता है आपका ये मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन वाला। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, टोटल क्या होते हैं, 1 2 3 4 करके पूरा 8 क्या है आपकी ये हायरार्की है जो गैगने ने आपको दी है। फिलहाल हम सिर्फ इतना जानेंगे कि आपका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। ठीक है, ये पूछा गया है आपसे कि कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक जो है वो नहीं है। ठीक है, तो क्या है आपकी सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो है वो आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है, एसोसिएटिव भी है आपकी, कंस्ट्रक्शन भी है, और आपका जो कंप्लीशन है वो भी होती है, लेकिन सोशियोमेट्रिक टेक्निक आपकी जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं होती है। तो थर्ड का आपका आंसर क्या हो गया? सीधा सीधा हो गया 2 आपका। ठीक है, फोर्थ पे अगर हम बात करें, स्टैनफोर्ड बिने जो है आपके आईक्यू स्केल, अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड बिने आईक्यू स्केल, व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ लो मेंटल रिटार्डेडनेस चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, लेकिन अगर हम वैसे इसके डिटेल में जाएं तो इसका माइल्ड का कुछ अलग होता है। ठीक है, सीवियर का कुछ अलग होता है। ठीक है, और अलग अलग रिटार्डेडनेस होती है, मेंटल रिटार्डेडनेस जो है उनका अलग अलग होता है। लेकिन हम लो का अगर हम बात करें तो ये कहीं क्या होगा, 36 से लेके 51 के बीच में जो रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। तो क्या होगा, फोर्थ का आंसर क्या रहेगा आपका? सेकंड रहेगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों का निर्देशन करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द हिडोनिस्टिक, यानी हिडोनिस्टिक क्या होता है? सुखवादी, एंड प्लेजर प्रिंसिपल। तो प्लेजर प्रिंसिपल पे कौन काम करता है? ईद काम करता है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म में ईद, ईगो और सुपर ईगो करवाया था। पिछली बार एस्टेट के मैंने काफ़ी सारे सेशंस आपके लिए थे। इस साल थोड़ी सी मैं बिजी होने की वजह से एस्टेट के आपके सेशंस जो है बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले पाई थी, बट पेपर जो है वो आपके बताए हुए टॉपिक्स में से ही आया हुआ है, करवाए हुए टॉपिक्स में से ही आया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, ईद है जो कि आपका प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की असत्य विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या है, इन मोटिवेशन बिहेवियर ऑफ पर्सन इज गोल ओरिएंटेड। बिल्कुल ठीक बात है, जब मोटिवेट होता है बंदा तो वो क्या करता है, व्यवहार लक्ष्य उन्मुख होता है उसका।
मोटिवेटेड बिहेवियर डज कंटिन्यूटी, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप मोटिवेट हो तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यूटी में बिहेवियर करेंगे। जैसे आप अगर सीटेट में, अगर आपको एस्टेट को सीटेट को क्लियर करा तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ मोटिवेट बिहेवियर इज रिजिड, यानी कि अभिप्रेरित व्यवहार की जो प्रकृति होती है वो कठोर होती है। या फिर मोटिवेशन डज एनर्जी चेंज इन ह्यूमन बींग, अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कहीं ना कहीं, पर ये जो है ना थोड़ा सा कि उसकी जो प्रकृति होती है वो रिजिड होती है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात जो है वो खटक रही है। तो फिलहाल के लिए आंसर हम 3 मान करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7। खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो कौन है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो कौन होंगे इसके आपके सीधा सीधा कार्ल ग्रूस होंगे। ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना है ही नहीं। एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले के प्रोपाउंडर कौन है आपके, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 7th का। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट। जो इंस्टिंक्ट होते हैं ह्यूमन के अंदर में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो डेथ इंस्टिंक्ट होते हैं और जो हमारे लाइफ इंस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। थैनेटॉस और इरोस के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि उनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये इनेट होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जन्मजात होते हैं। उसके बाद पावरफुल होते हैं, ये भी बात ठीक है कहीं ना कहीं। अल्पकालिक होती है या फिर साइकोफिजिकल डिस्पोजन होती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें 3rd नंबर मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, 3rd नंबर होना चाहिए। इंस्टिंक्ट के बारे में मैकडूगल ने कहा था ये, ठीक है। इंस्टिंक्ट इज इनेट, वेरी पावरफुल, फिजिकल डिस्पोजिशन, ठीक है। बट ये जो इनफेरल है यानी कि अल्पकालिक होती है, मूल प्रवृत्ति जो होती है, ये थोड़ा सा डाउट में है मेरे लिए। तो इसका क्या कहेंगे हम, 3rd नंबर को हम फिलहाल गलत लगा करके चलेंगे। 8th का आंसर 3rd वाला, ठीक है। हु स्टेटेड दैट एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा हम चले जाएंगे किसके साथ में। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द प्रोफाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक मेथड। 10th नंबर क्वेश्चन जो है उसका हम लोगों को आंसर बताना है कि क्या है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है। तो सीधा सीधा आंसर क्या है, सिगमंड फ्रॉइड है आपके, यानी कि 10th का आंसर क्या हो गया आपका, 3rd नंबर। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय जेम्स ड्रेवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी स्टेजेस तो कहीं ना कहीं फिर भी है, आपकी इमोशन हो गया, सेंटीमेंट हो गया और रिगार्ड, बट जो कन्फरिंग या आपकी जो कन्वेंशनल स्टेज है ये कोलबर्ग ने दी है, तो इसको हम जेम्स ड्रेवर के साथ में लिंक नहीं करते हैं, तो नॉट पूछा गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11th का 4th हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ये मैंने आपको इंटेलिजेंस की थ्योरी बहुत अच्छे से करवा रखी है और मैंने आपको बताया भी था कि इंग्लिश में फर्स्ट लेटर क्या होता है, ए होता है। मैंने आपको तरीका भी बताया था याद करने का कि इंग्लिश का फर्स्ट लेटर क्या होता है, ए होता है। और इंटेलिजेंस का फर्स्ट टेस्ट आपसे पूछा जाए किसने दिया है, तो किसने दिया है, एल्फ्रेड बिने ने, जो कि ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आगे आपका आंसर हो गया, 12th का क्या आंसर हो गया, 4th हो गया। फिर आपके बाद में बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट। लर्निंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका क्या है, फॉल्स है आपका, ठीक है। तो देखिए, लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। देखो ये स्टेटमेंट एक्चुअल में फॉल्स हो सकता था, बट जहाँ तक मुझे पता है लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, ये भी स्टेटमेंट किसने दिया था, ये मारिया मॉन्टेसरी ने स्टेटमेंट दिया था कि लर्निंग जो है वो प्रोसेस है, ठीक है, निरंतर सीखने की एक प्रक्रिया है, ना कि कोई उत्पाद है। तो ये कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट को हम फॉल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि मारिया मॉन्टेसरी अपने आप में एक जगह रखती है साइकोलॉजी में, तो इसको हम कंप्लीटली फॉल्स, इसलिए मैं इसको नहीं बोलती, वरना मैं फर्स्ट के साथ में चली जाती, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पसफुल, एरिया ऑफ लर्निंग इज ब्रॉडर, और जो है आपका बिहेवियर चेंजेस थ्रू इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर आल्सो कंसिडर्ड एज लर्निंग। देखो मुझे इसमें कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं नजर आ रहा है एक्चुअल में बताऊं तो मैं, फिर भी फिलहाल के लिए हम 2nd और 4th में थोड़ा सा डाउट लेकर के चलेंगे। ये साइकोलॉजी है, यहाँ पे देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की में जो आपका जो बंदा है उसका दिमाग किस तरीके से काम करता है, क्या वो आंसर देने वाला है। फिलहाल के लिए मैं इसका आंसर मान के चलती हूँ, 2 मान लेती हूँ, चलो मैं, ठीक है, मान लीजिए आप लोग भी 2, फिलहाल जिनका 2 है वो राइट मान लेना भाई अपना, ठीक है। हु प्रोपाउंड ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड फॉर फोस्टरिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये किसने किया था, ये तो आपका सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, ऑसबर्न ने, आपका आंसर हो जाएगा 14 का 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनेट मोटिव। तो आप सभी को पता है इनेट मोटिव कौन से होते हैं, हंगर होता है, रेस्ट होता है, थर्स्ट होता है, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे अंदर जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। बस सेफ्टी जो होती है वो जन्मजात नहीं होती, जब हमारी हंगर की, रेस्ट की और थर्स्ट की
जो ये नीड है ये पूरी हो जाती है, तब हम सेफ्टी पे जाते हैं। जब भूखा इंसान होता है ना, तो उसको चाहे जंगल में खाना मिलेगा ना, तो वो सेफ्टी नहीं देखेगा, पहले अपनी भूख के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, सेफ्टी हो गया। 15 का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया आपका। 16 है आपका, द मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद थॉट, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेस इज व्हाट। तो देखो, जब भी मानसिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं आपकी, जो भाषा हो गया, निर्णय लेने हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, विचार हो गए, सारी की सारी आपकी किससे जुड़ी होती है, आपके कॉग्निशन से, आपके संज्ञान से जुड़ी हुई होती है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 17 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, तो मॉडर्न साइकोलॉजी का जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है वो आपका क्या है, ओवर्ट बिहेवियर पे कहीं ना कहीं क्या करता है, जोर देता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ओवर्ट बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि भाई जो आपको बिहेवियर जो है वो एक अलग दिखाने के लिए, मतलब बाहरी जो सिखाया जाता है आपको, वो होता है आपका क्या, बिहेवियरिज्म किसको मानता है कि चीज़ों को रट लूँ आप। ठीक है, आपके कॉग्निशन के लेवल पे काम नहीं करता वो कभी भी, बायोलॉजिकल, क्रिटिकल, ये सब चीज़ें नहीं है, वो किस पे काम करता है, आपके बिहेवियर पे काम करता है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं फोकस ऑन ओवर्ट बिहेवियर, यानी 17 का आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला। 18 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। तो क्या है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण जो है नहीं है, तो क्या होगा, इमोशनल मैच्योरिटी, ये भी होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और सेल्फ इवैल्यूएशन की कैपेसिटी भी होगी। बट इनटॉलरेंस यानी असहनीयता होना, कोई इंसान एक छोटी सी बात भी सहन नहीं कर पाता, तो उसको हम अच्छा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो लक्षण नहीं कहेंगे उसको। तो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा आपका 18 का। 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। जो संबंधवाद सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, उसका अन्य नाम इनमें से कौन सा नहीं है, तो थ्योरी ऑफ कंडीशनल रिस्पॉन्स उसका अन्य नाम नहीं है। 19 का सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। 20th का आंसर क्या होगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इतना लड्डू क्वेश्चन, इतना प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत कौन है आपके, समाज और संस्कृति जहाँ इकट्ठा मिल गया, आपको समझ लो वाइगोत्स्की है वहाँ पे। ठीक है, 21 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डायनेमिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कैटल। ठीक है, कौन सा ऐसा टाइप है जो डायनेमिक पर्सनैलिटी का कैटल ने नहीं दिया है, ये पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में। तो कंजर्वेटिव जो है उन्होंने नहीं दिया है, एटीट्यूड, अर्ज, सेंटीमेंट, ये सारे के सारे आते हैं, बट कंजर्वेटिव इसमें नहीं शामिल है। 21 का आपका आंसर हो गया फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट कंटेंट अंडर 3-डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट गिवन बाय जेपी गिलफर्ड। तो जेपी गिलफर्ड का जो निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिवियम प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है, ये पूछा गया आपसे। और आपका ऑप्शन क्या है, आकृतिक हो गया, आपका फिगर हो गया, सिस्टम हो गया, सिंबॉलिक हो गया, और आपका बिहेवियरल हो गया। तो आपको अच्छे से पता होगा जेपी गिलफर्ड का जो आपका है कंटेंट, उसमें क्या आता है, एक आता है आपका कंटेंट, एक आता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर इनके कुछ सब पार्ट्स होते हैं, और एक आता है आपका ऑपरेशन। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं आपके इनके मॉडल के। तो कंटेंट में 2 चीज़ें शामिल हो जाती हैं, सिंबॉलिक और बिहेवियर। ये दोनों आपके किस में आ जाते हैं, कंटेंट में आ जाते हैं। ये मैंने करवाया हुआ है आपको ऑलरेडी। प्रोडक्ट जो होता है आपका, प्रोडक्ट में आपका क्या आ जाता है, सिस्टम आ जाता है। ठीक है, और बाकी चीज़ें ऑपरेशंस में आ जाती है। काफ़ी सारे सब टाइप्स हैं इनके और भी, इवैल्यूएशन हो गया, कंजर्वेंट प्रोडक्ट हो गया, डाइवर्जेंट प्रोजेक्ट हो गया, मेमोरी हो गया, कॉग्निशन, ये सारे ऑपरेशन में आ जाते हैं। लेकिन फिगरल जो होता है वो कहीं पर भी हमें जेपी गिलफर्ड के मॉडल में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 22 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से 23 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट रिलेटेड विद द थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कौन सी है जो आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, तो थ्योरी ऑफ रॉट मेमोरी जो है वो इसमें रिलेटेड नहीं है। ठीक है, 23 का 2 हो गया आपका। 24 क्या है, फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एप्रिशिएशन टेस्ट इज एप्लीकेबल। यानी कि जो CAT टेस्ट होता है वो किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है, तो वो 3 से 10 साल के बच्चों के लिए क्या होता है आपका, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट वे ऑफ रिलीजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी। जैसे कि हमने एक डिफेंस मैकेनिज्म का चैप्टर हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजी में, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब एनर्जी हमारे अंदर होती है उसको कहीं ना कहीं हमें क्या करना होता है, एक करेक्ट वे में निकालना होता है, करेक्ट वे में उसको यूज़ करना होता है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट को भी पढ़ा है, रिग्रेशन को भी पढ़ा है, सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सेस को भी पढ़ा है। बट जो सेल्फ पिटी होती है, आत्म करुणा, ये एक सही तरीका नहीं है अपनी जो भावनात्मक ऊर्जा है उसको निकालने का, कि खुद पर करुणा दिखाना ये एक सही तरीका
नहीं मानते हम, ठीक है। 25 का हो गया आपका फोर्थ, अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज हाउ पीपल चेंज फिजिकली, कॉग्निटिव एंड सोशली ओवर द एंटायर लाइफ स्पैन इज नॉन एज, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कौन सी ऐसी साइकोलॉजी जो इस बात पर डिस्कशन करती है कि जो लोग हैं वो किस तरीके से पूरे जीवन काल में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से, सामाजिक रूप से बदलते हैं। तो ये कौन सी होगी आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होगी कि बंदे का डेवलपमेंट जो है वो किस किस तरीके से होता है, ठीक है। 26 का आपका क्या हो गया, 3 हो गया। 27 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो डे ड्रीमिंग होती है, बिल्कुल ठीक बात है। उनकी वोकैबुलरी बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर होती है, जैसे कि पियाजे कहते हैं कि क्या होते हैं वो बिल्कुल ही फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाते हैं बच्चे जो होते हैं, तो मतलब चरम सीमा पर उनकी मानसिक योग्यता होती है। बट वेट ऑफ मसल्स इज 20% ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉडी, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। वेट ऑफ मसल्स कितना होता है आपका, 27% होता है आपकी बॉडी का। और आने वाले एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट ज़रूर सुन लो इस बात को कि जो आपके मस्तिष्क का भार होता है ना, वो आपके शरीर के भार का कितना परसेंट होता है, 90% होता है। तो आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, जो आपका सेकंड लेवल है, या सेकंड लेवल तो हो चुका है, फर्स्ट लेवल पे पूछ लिया जाए बाई चांस। तो एडोलेसेंस में क्या होता है आपका कि जो मस्तिष्क का भार होता है ना आपका, वो शरीर के भार का 90% होता है, और जो मांसपेशियों का कुल भार होता है वो कितना होता है आपका, 27% होता है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। 27 का आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। अब ये क्वेश्चन भी जो है ना एक्सेस में मतलब थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। ये इस तरीके के क्वेश्चन है जहाँ पे आपको 2+2 ना कभी भी 4 नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर बताएगा 2+2 वो 4 मानेगा या 5 मानेगा, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि हैबिट के बारे में। हैबिट इज ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन। ये कहीं ना कहीं एक बात सही है भाई, देखो स्पेसिफिक सिचुएशन मतलब जब आप खाली बैठे हो तो आपको आदत क्या है, या तो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, या फेसबुक चलाते हो, या व्हाट्सअप चलाते हो। तो क्या है, एक विशिष्ट स्थिति के लिए स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। हैबिट इज एक्वायर्ड थ्रू हेरिडिटी। मुझे कहीं ना कहीं ये कथन थोड़ा सा गलत लग रहा है इसमें, ये मेरी तरफ से आंसर होना चाहिए फिलहाल कि 28 का आंसर रहेगा 2, कि हैबिट जो है वो हेरिडिटी से एक्वायर नहीं होती है हमेशा। हर हैबिट जो है, ज़्यादा रोल किसका होता है उसमें, एनवायरनमेंट का होता है। जो आपकी हैबिट्स होती है वो आपके एनवायरनमेंट से बनती है, ठीक है, ना कि हेरिडिटी से एकदम से। तो इसीलिए हम इसको 2 मान करके चलेंगे। वेल लर्न परफॉर्मेंस होती है ओनली अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, ये भी ठीक है कहीं ना कहीं। तो सेकंड इसका आंसर हम मान करके चलेंगे। 29 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्ड एसोसिएशन भी आता है, सेंटेंस कंप्लीशन भी आता है, टीएटी भी आता है, बट वुडवर्ड्स पर्सनल डेटा शीट जो है वो नहीं आता है। 29 का क्या हो गया आपका, 2 आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4, सीधा सीधा। सबसे पहले लर्निंग होती है, फिर उसके बाद में रिटेंशन होती है, उसके बाद में रिकॉल करते हैं आप, और उसके बाद में रिकॉग्निशन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का 4 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने सभी ने अपने आंसर मैच किए होंगे और आपका पेपर बेहतर रहा होगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस आंसर की को ज़रूर शेयर कर देना। और पेपर जो आपका सेकंड लेवल का पेपर है वो मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज कर देना, आप लोग मेल कर देना प्लीज़। और फर्स्ट लेवल का पेपर भी मुझे मेल कर देना जब आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है वो, तो उसकी आंसर की भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूँगी। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।